बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अली रज़ा अतहर खोज न्यूज़ के प्रोग्राम तिब्बे नबी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू बुखार। नाज़रीन, बिल्कुल इसी मौसम में इसका लावा और ये सारा कुछ आपको पता है कि बखूबी कि ये पनपता है और ये डेंगू बुखार हो जाने के चांसेस होते हैं। मैं बिफोर टाइम अपनी एक ड्यूटी समझते हुए आपसे मुखातब हूँ कि डेंगू बुखार बेसिकली होता क्या है। डेंगू बुखार ये होता है कि ये जो वायरस है डेंगू, इसका असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है और शदीद सर दर्द होता है, उसके साथ बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़े पर इस तरह का अटैक करता है, उसको इंतहाई कमज़ोर कर देता है और साथ साथ प्लेटलेट्स जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, जब प्लेटलेट्स हमारे इंतहाई गिर जाते हैं और हमारा HB लेवल कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाता है तो खुदा न खास्ता इससे मौत वाक़ हो जाती है। यहाँ पे नाज़रीन मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो प्लेटलेट्स है ये होता क्या और हमारे जिस्म में ये क्या करता है। बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स हैं नाज़रीन, ये वो प्लेटलेट्स हमारे खून के अंदर वो ज़रात होते हैं जो खून को बेजा बहने को रोकते हैं। तो नाज़रीन, जब इनकी इंतहाई कमी हो जाती है तो हमारे जिस्म से, नाक से, मुंह से कहीं ना कहीं से खून का बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह करके हमारा HB लेवल इंतहाई लो दर्जे पे चला जाता है और खुदा न खास्ता इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। जी नाज़रीन, डेंगू बुखार के बारे में मैं आपको एक अर्ज़ करता चलूँ कि ये बुखार को आज का नहीं है, ये बहुत पुराना बुखार है। बेसिकली ये इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता था, इसको बड़ा बुखार भी कहा जाता था। तो अब चूँकि इसको नए जदीद तरीक़ा के मुताबिक एक वायरस दरियाफ़त हुआ जिसका नाम डेंगू वायरस है, तो उसकी वजह से ये जो डेंगू बुखार के नाम से मशहूर हुआ। तो इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़े पे अटैक करता है, हमारी हड्डियों पे अटैक करता है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ाओं, खुराकों में वो चीज़ें जिसमें प्रोटीन, जिसमें विटामिन D, विटामिन C और इस तरह की जो भी हेल्दी ग़िज़ाएँ हैं उनको खाना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो वो मज़बूत हो, हमारी विल पावर मज़बूत हो, तो ये वायरस कभी भी आप पे अटैक नहीं करेगा। जी नाज़रीन, डेंगू वायरस से, डेंगू बुखार से बचने की एहतियात जो है मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब भी सीज़न चेंज होता है, आपने गौर किया होगा, ये बेसिकली मलेरिया की एक क्रिटिकल सूरत हाल है। एक मलेरिया का बिगड़ा हुआ बुखार है, जैसे आपके अंदर बहुत पुराना मलेरिया का बुखार होता है और वो जिस्म में अंदर के अंदर छोटा छोटा वो उसको हम बारीक बुखार भी कहते हैं, वो रहता है। और फिर जब इसका सीज़न जैसे सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी आती है और ये जो वायरस है ये दोबारा से रिएक्टिव हो जाता है, तो इसकी एहतियात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि सबसे पहले तो आप इसमें जो है अपना ब्रश करें, अच्छी तरह पानी और नमक के गरारे करें और कोशिश करें कि खाने पीने में वो चीज़ें जो जल्द हज़म हो जाने वाली हों, लिक्विड फॉर्म में हों, उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल हार्ड चीज़ें जिसमें गोश्त, सुर्ख मिर्चें, खट्टी चीज़ें और फास्ट फूड और ये जंक फूड, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ऑफ़ करें। ख़ास तौर पर बेकरीज़, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें जिससे हमें फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम के हो जाने के अंदेशा हो, और बिल्कुल इनको ऑफ़ करें। और जो जितनी भी मंशियात हैं उनको ऑफ़ करें। सिर्फ खाने में एक ग़िज़ा से दूसरी ग़िज़ा का वक्फ़ा तकरीबन 6 घंटे रखें और जब थोड़ी सी भूख बाकी हो खाना जो है छोड़ दें, खुल के भूख लगे तब आप खाना खाएं। इसी तरह इसको मतलब हम मैनेज कर सकते हैं और ख़ास तौर पर बार बार साबुन से हाथ धोएं। अपना फ्लू नज़ला का थोड़ा सा भी चांस उसमें आप फाका दें, आप 2-3 घंटे का स्पेस दें अपने स्टोमक को, ताकि वो उसमें स्पेस होगा तो ये ख़ुद ब खुद आपका जो बुखार है वो उतर जाएगा, बल्कि होगा ही नहीं। और अपने फलों में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीज़नली फल हैं, जो भी सीज़न में है, जैसे अभी इस सीज़न में स्ट्रॉबेरी है, किन्नू है, अनार है, अंगूर है, ये बहुत ही मुफीद है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसमें विटामिन C भी है, D भी है, बल्कि मल्टी विटामिन है, प्रोटीन्स भी हैं, फोलिक एसिड है, आयरन है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम, आपके क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और इंशाअल्लाह डेंगू वायरस से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। जी नाज़रीन, अब हम आपको तिब्बे नबी की रोशनी में एक रेमेडी बताते हैं जिसमें नंबर 1 अदरक, नंबर 2 सना मक्की, नंबर 3 इलायची सब्ज़ और नंबर 4 तुलसी। नाज़रीन, ये जो सना मक्की और तुलसी है ये आम एक जड़ी बूटी है।
ये आराम से आपको पंसार स्टोर से भी मिल सकती है। और तुलसी के अगर पत्ते आपको पंसार स्टोर से ना मिलें तो आप किसी भी नर्सरी में जाएं, वहाँ उसको कहें कि मुझे एक तुलसी का पौधा चाहिए, उसके पत्ते, एक चुटकी वो और एक चुटकी सना मक्की के पत्ते, एक अदद इलायची और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको अच्छी तरह बॉयल करके इसका कावा बना के सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद आप लें और इसी तरह फिर रात के खाने के आधे घंटे बाद लें। इंशाल्लाह 3 दिन इस कावे का इस्तेमाल करने से आपका डेंगू बुखार क्या कोई भी बुखार है उसके लिए ये मुकम्मल अल्लाह की मेहरबानी से आप सेहतयाब होंगे।